नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की ताजा खबर और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। कोरोना को लेकर लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। हर दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना को लेकर लोकमंच की टीम जनता के बीच पहुंची और लोगों से जाना कि कोरोना को लेकर वो कितने जागरूक हैं। कोरोना महामारी के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर पूरे भारत की अगर बात करें कोरोना के आंकड़े तो 72 लाख के पार आंकड़ा पार हो चुका है और पूरे भारत में कोरोना से अब तक 1,10,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 4,42,000 के पार हो चुका है और उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना से 6,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले की अगर बात करें, गौतम बुद्ध नगर जिले में 1557 नए केस जो हो गए हैं पूरे गौतम बुद्ध नगर में और पूरे गौतम बुद्ध नगर में 60 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसी बीच आज हम नोएडा के सेक्टर 62 चौराहे पर मौजूद हैं। कोरोना महामारी को लेकर जनता कितनी सतर्क और जागरूक है, ये जानने के लिए आज हम नोएडा के सेक्टर 62 पर मौजूद हैं। जहाँ पर ऑटो स्टैंड है, यहाँ पर सवारियाँ बैठती हैं। सवारियाँ एक ऑटो से उतरकर दूसरे ऑटो पर बैठते हैं। इसको लेकर आज हम इस बीच ये जानना चाहते हैं कि जो ऑटो चालक है वो मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। जनता जो है वो जान अपनी खुद भी और औरों की जान भी जोखिम में डाल रही है। आइए जानने के लिए जानते हैं। आप ये बताइए, आप ऑटो चालक हो, आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है, बताइए जरा। लगाते तो हैं, मास्क तो लगाते हैं। मास्क क्यों नहीं लगा रखा? मास्क तो लगा रखे हैं। सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं है। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है। ये 3 सवारियां भी बैठी थी, अभी दूर दूर बैठे हैं। ये खुद ही जान जोखिम में अपनी भी डाल रहे हैं और लोगों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा था कि जो ऑटो चालक है वो खुद मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आइए और देखते हैं। आइए, आप ऑटो चालक हैं, कोरोना को लेकर आप कितने जागरूक हैं, क्या नियम बरत रहे हैं आप, बताइए। क्या नियम बरतेंगे? सरकार ने जिस तरह से बता रखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए, तो आप इसी बीच क्या कर रहे हैं? क्या आप उनके जो नियम है उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं? फॉलो कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? तो फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी। तो सैनिटाइजर आप यूज कर रहे हैं नहीं? कर रहे हैं। अच्छा, सवारियाँ जो आप बिठाते हैं, कितनी सवारियाँ बिठाते हैं आप एक साथ ऑटो में? एक साथ ज्यादा 2 सवारी बस। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ऑटो में तो सवारी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रही है। जितनी मर्जी उतनी सवारियाँ बैठा रहे हैं, ऐसा क्यों? ये तो लोकल वाले हैं, ये पैसे ही कम लेते हैं 10-10 रुपए में। सवारी भी अपनी बात लोकल से नहीं, बात एक कोरोना महामारी को लेकर है। तो जनता ही कर रही है, क्यों बैठ रही है जनता? नहीं तो जनता नहीं तो आप मत बिठाओ ना। आप अपनी जान तो जोखिम में डाल रहे हो और सवारियों की भी आप नहीं कर रहे, जो कर रहे वो कर रहे, सारे नहीं। तो आप ये बताइए, जो आप जो सरकार के जो गाइडलाइंस के नियम है उस नियम को फॉलो कीजिए। जब आप फॉलो करोगे, आप 2 सवारी 3 सवारी से ज्यादा नहीं बिठाओगे तो सवारी जबरदस्ती कैसे बैठ सकती है, बताइए। सर सवारी नहीं बैठ सकती है, सवारी नहीं बैठती। सवारी 10 रुपए में जाने को बोलते तो क्या करेगा बंदा? 10 में क्या एवरेज निकालेगा वो? ये देख सकते हैं आप, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है। और ये देखिए, ऑटो चालक अपनी मनमर्जी से जितनी मर्जी उतनी सवारियां बैठा रहे हैं। ये देखिए, ये सेक्टर 62 का नज़ारा है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है, जितनी मर्जी उतनी सवारियां बैठ रही है और कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं, एक मीडिया जो यहाँ पर आज सर्वे करने के लिए मौजूद आई है, इसकी मीडिया की वजह से खलबली मच गई है। आज नोएडा के सेक्टर 62 में आप देखिए, ऑटो स्टैंड है। यहाँ पर जो सवारियां यहाँ से एक दूसरे ऑटो में बैठती है और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है। आप ये बताइए, आप सवारी हो या ऑटो चालक हो? सवारी हो मैं। सवारी हो। तो ये बताइए, जो ऑटो हैं ये कितनी सवारियां एक बार में बैठा लेते हैं? 6 सवारी छोटे ऑटो में बैठते हैं। 6 सवारियां, यानी कोरोना महामारी के दौर में 6 सवारियां एक बार ऑटो में बिठा देते हैं। ये ना ही मास्क का प्रयोग करते हैं, ना ही सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सरकार ने गाइडलाइंस के अनुसार जो बताया है उस नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं ऑटो चालक। आप ऑटो चालक हो, आपको पता है सरकार ने जो कोरोना महामारी के नियम बताए हैं आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपने मास्क नहीं लगा रखा है। आप हमें देखकर अब आप मास्क लगा रहे हैं, तो आप अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? और जिससे कि जो सवारियां बैठती हैं उनकी भी आप जान जोखिम में डालें, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अरे तुम देखिए, कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कितनी लापरवाही ऑटो चालक बरत रहे हैं, इनके जिम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन लगातार
जनता से अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, लेकिन सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये ऑटो चालक। नोएडा के सेक्टर 62 में आज हम सर्वे करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और ऑटो चालक अपनी मन मर्जी करके अब अपनी मनमानी कर रहे हैं, जितना मर्जी सवारियां बैठा रहे हैं। आइए जानते हैं। ये देखिए, आप ये बताइए एक बार में, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? सर जी मास्क अभी गिर गया मेरा, गिर गया है अभी। तो गिर गया है तो आप इस तरह से देखिए, आप सवारियों को दिखाइए कि यहाँ सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं है, इनके बिल्कुल बराबर में सट के बैठा है, कोई मास्क नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये देखिए, ये ऑटो चालकों की मनमानी चल रही है, अपनी जान तो जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन यात्रियों की जो यहाँ पर यात्री हैं उनकी भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। नोएडा सेक्टर 62 के चौराहे का ये नज़ारा है। आइए और जानते हैं जी। ये बताइए, आप यहाँ से गुजरते हो, पर डे रोजाना आप गुजरते हो, ये जो ऑटो चालक हैं ये एक बार में कितनी सवारियां बैठाते हैं? अब ये तो सर ऑटो वाले ही बता सकते हैं। नहीं, फिर भी आप जाते हो, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑटो चालक जब खुद लापरवाही बरत रहे हैं तो सवारियां क्यों नहीं लापरवाही बरतेगी? आप देख रहे हैं, आप देखते होंगे कि ऑटो चालक अपनी मनमर्जी करके जितनी मर्जी सवारियां बैठा लेते हैं और सरकार के जो नियम है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इससे जो क्या प्रतीत होता है बताइए आप। ये तो बात है, सवारियां ज़्यादा बैठालते हैं, जितनी बैठालना चाहिए उतनी नहीं बैठालते हैं, ज़्यादा बैठालते हैं, उससे सवारियों को दिक्कत भी होती है, गिर भी सकता है, चोट लगने का चांस होते हैं। आप एक बताइए, सवारियां बैठी हैं, जब मेरी बात सुनिए, जब सरकार के सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे हो, जब सुनो मेरी बात, हाँ बताइए आप सोशल डिस्टेंसिंग बनवा रहे हो, अगर ये पैसेंजर कोई जोर जबरदस्ती तो डाल नहीं रहा है बंदा। नहीं, तो आप एक बताइए, जब ऑटो चालक खुद जब 2 से ज्यादा सवारी नहीं बिठाएगा, सरकार लगातार आपके लिए नियमों है वो बार नियम ला रही है। कोई भी सवारी, हाँ बताइए। आप जैसे कह रहे हैं, आप जिस तरीके से नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? आप सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़वाना चाहते हो क्या? मैं कह रहा हूँ जैसे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनवाना चाह रहे हो, पैसेंजर से पूछिए आप कि पैसेंजर क्यों नहीं चल रहा उन सवारियों के। वो लोकल में भाई हर कोई व्यक्ति यहाँ मजदूर है, बात मजबूरी की नहीं है, बात मजबूरी की नहीं है, बात आती है कोरोना महामारी की। कोरोना महामारी के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता है, ऑटो चालक 2 से 3 सवारी से ज्यादा अगर नहीं बिठाएंगे तो सवारी क्या खुद जबरदस्ती से बैठ सकती है? आपका कहना ठीक है, 2 से 3 सवारी, लेकिन उसका जब मुनाफे नहीं आएंगे, पूरे दिन में मेंटेनेंस नहीं आएगा, तो वो पैसेंजर या तो पैसेंजर मीटर से चले। आप ये बताइए कि जान जोखिम है, जान है तो जहान है। सबसे पहले आप जान बचाइए, जान बचाएंगे ना, तो जब आप ठीक रहेंगे, पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, तभी तो आप रोजगार जो है ऑटो से अपना रोजगार चला सकोगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ऑटो चालक अपनी मनमर्जी से जितनी मर्जी सवारियां बिठा रहे हैं और मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। अभी हमने देखा है कि मैं मानता हूँ आपकी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो आप बता रहे हो, इस तरीके से कोई भी ऑटो चालक इस तरीके से डिस्टेंसिंग नहीं बना सकता सर। क्यों नहीं बना सकता? नहीं, आप ये बताइए, आप बिठाइए, आप सवारी ले जाइए। सरकार मना नहीं कर रही है कि आप ऑटो को मत चलाइए, सवारी मत ले जाइए। सरकार का कहना ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। तो आप ये बताइए कि आप वो सरकार जो कह रही है उसके नियमों की धज्जियां उड़ रही है, तो उस बारे में आप क्या कहना? नहीं, मैं कहने का मतलब ये है, या तो आप जिस तरीके से ऑटो चालक को आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, इसी तरीके से आप पैसेंजर से पूछिए ना कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए। हमारा कहने मतलब ये जो वो चलेंगे उसमें जो है लापरवाही चालक की खुद है। जब 2-3 से ज्यादा सवारी अगर ऑटो चालक नहीं बिठाएंगे तो सवारी क्यों बैठेगी? आप ऑटो चालक हो, आप पूरे दिन ऑटो चलाते हो, सवारियां बैठाते हो, सबसे पहले ये बताइए आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? लगा तो रखा है सर, सवारी भरते तब थोड़ा दिक्कत हो जाती है दवा लगाने के लिए। तो मास्क आपने जो मास्क अभी जो हम देख रहे हैं जिस तरह से आपने मास्क नहीं लगा रखा है, आप ये बताइए पूरे दिन में कितनी सवारियां बैठा लेते हैं? कोरोना जो महामारी है इस दौर में। बैठो बैठो कहाँ पे बैठो सर, कहाँ 50-60 सवारी बैठ पाती दिन भर में, और क्या है? एक साथ कितनी सवारियां बैठा लेते हैं? 3 सवारी जाती है एक एक साथ में। यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि ऑटो चालक अपनी मनमार्जी जो अपनी मनमर्जी से अपनी मनमानी करके जितनी मर्जी उतनी सवारियां बैठा रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सर गलत है, और क्या है?
आजकल लगता है सवारी ज्यादा सवारी बैठा रहे दिक्कत होती है, कोई दुर्घटना भी हो सकती है कोई भी। आपको पता है कि कोरोना केस लगातार पूरे भारत में बढ़ रहे हैं और ये ऑटो चालक जो हैं उनका, कुछ ऑटो चालकों का कहना ये है कि सवारियां खुद अपनी मर्जी से जबरदस्ती बैठते हैं, क्या ये सही है? सवारी जबरदस्ती बैठ रही है, उनका लॉकडाउन चल रहा है, हिसाब से बैठो, कहना लेट हो रहा है चक्कर सारे लोग बैठ जाते हैं इसमें। मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार की जो गाइडलाइंस है उनके नियमों का जो पालन सबसे पहले करना चाहिए। जो शासन भी और प्रशासन भी लगातार जागरूक कर रहा है तो उस सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए या नहीं? पालन करना चाहिए, लेकिन सवारी लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग तो 3 बैठाते हैं, वो नहीं मानते, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, लेकिन पालन करना चाहिए। आप ये बताओ, आप जबरदस्ती क्या ऑटो में बैठ सकते हैं? नहीं। ये जो कह रहे हैं कि सवारियां जबरदस्ती करके खुद ऑटो में बैठती है, क्या इनकी बात सही है? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गलत है ये बात। किसी का ऑटो खुद का होता है, खुद की प्रॉपर्टी है, जबरदस्ती बैठ जाती है सवारी। जैसे अकेले हम 4 लोग हैं तो हम 4 ही साथ जाएंगे ना, चारों। तो आप जब 4 लोग हैं तो आप जो 2 ऑटो जो कर लीजिए, 2 ऑटो में बैठ जाइए, जरूरी थोड़ी एक साथ आपको बैठना। बिल्कुल नहीं, कितना लगेगा? जब भी उतनी लगेगा और अब भी इतनी लगेगा, ऐसी बात नहीं है। जबरदस्ती है, क्या आप जबरदस्ती ऑटो वाले से जबरदस्ती करोगे? 2 लोगों को जाके नहीं जा सकते ना, जाने रूट भी अलग हो जाता है ना, रूट भी अलग हो जाता है ना। नहीं तो जबरदस्ती आप मतलब एक मजबूरी माना कि आप सवारी हो, क्या आप जबरदस्ती करते ही हो? नहीं जबरदस्ती नहीं, मजबूरी है। अगर किसी की इच्छा अनुसार है तो उस हिसाब से जा सकते हैं हम। आप बताइए इस बारे में। सर यही कहना मेरा है, जो मेरे भाई का। देखिए अभी कुछ लोगों का कहना ये है, सर जब तक हम खुद नहीं बैठा लेंगे तब तक सवारी जबरदस्ती नहीं कर सकती सर। कहना मतलब ये है कि जैसे चलो आप सवारियां बैठा रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो जरूरी है, मास्क लगाना तो जरूरी है। मास्क तो जरूरी है, मास्क लगा के आगे आना और सैनिटाइजर करना जरूरी है सर। हमारा देश बहुत कुछ कर रहा है, उस चक्कर में हमारे लिए भी कुछ करना चाहिए जो चीज हमारे फायदेमंद के लिए है। जब आप सरकार का सहयोग करेंगे तभी तो हम कोरोना से जो जीत हासिल कर सकेंगे। जी बात सही है आपकी। तो आप देख रहे हो लगातार, आप चाहे जिला गौतमबुद्ध नगर की बात करो, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करो या आप पूरे भारत की बात करो, कोरोना के जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो ये जो बढ़ रहे हैं तो इसके लिए लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, तभी तो कोरोना पर जीत हासिल होगी। लेकिन जिस तरह से ऑटो चालक खुद लापरवाही बरत रहे हैं, इससे क्या साबित होगा? क्या इससे हम जीत हासिल कर सकते हैं कोरोना पे या नहीं? नहीं कर सकते सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसी बीच अब हम और ऑटो चालकों के पास चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से, ये देखिए ऑटो चालक जब इनको पता लग जाती है कि मीडिया वाले आ रहे हैं तो ये अपनी मन मर्जी से जितनी मर्जी सवारी बिठाते हैं और भागने लग जाते हैं। ये देखिए ये नोएडा के सेक्टर 62 का चौराहा है। आप देख रहे हैं कि सवारी मन मर्जी से जितनी मर्जी बैठा रहे हैं। ये देखिए, आप इधर दिखाइए, इधर सवारी दिखाइए। आप ये बताइए, जो सरकार ने जो गाइडलाइंस में जो नियम बताए हैं, आप उन नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं जी। जैसे कि अब हम देख रहे हैं, आपने अभी मास्क नहीं लगा रखा है। मास्क लगा रखा था, अभी हटा दिया। अच्छा, अभी हटा दिया। तो ये बताइए, आपने इतनी सवारियां जो बिठा रखी हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग की जो आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्या ये आप सही कर रहे हैं? कहाँ कर उड़ा रहे हैं? कितनी सवारियां हैं इसमें? कितनी सवारियां? आप देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है। जिस तरह से 4 सवारियां बैठी हैं, लेकिन एक तो बिल्कुल जस्ट आपके बराबर में बैठ रहे हैं। क्या आपको सरकार के नियमों की जो पालन है, वो पालन आप नहीं कर रहे हैं? क्या उन्होंने आपको बता रखा है सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है? आप सोशल डिस्टेंसिंग में क्यों नहीं कर रहे हैं, बता सकते हैं? सर अभी वो मानते नहीं, बैठा लेते हैं तो हम क्या करेंगे? अब तो बैठ के मजबूरी है, मेरा आना ही पड़ता है। पालन जरूरी है या नहीं? बिल्कुल जरूरी है, क्यों नहीं है? तो कोरोना महामारी में आप क्या कहना चाहते हैं? कोरोना महामारी को लेकर आप लोगों को क्या सुझाव देना चाहते हैं? सुझाव ये देना चाहते हैं कि अपना बचाव करें और दूसरों को भी बचाएं। जी। तो कैसे, किस तरह से बचा जा सकता है, थोड़ा बता सकते हैं? बचा क्या, ऐसे ही बचा जा सकता है कि अपने मास्क वगैरह लगाएं और अपना जो है सोशल डिस्टेंस पालन करें, थोड़ा दूरी का गैप बना के रखें और साफ सुथरे रहें। आप कितनी सवारियां पूरे दिन में एक साथ बिठा दो? एक साथ कितनी सवारियां बिठा दो? वही 3-4 सवारी जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं या नहीं? हाँ करते हैं। आप जो ऑटो में सवारी जो आप यात्रा करते हो, कितनी सवारियां मिलती है आपको एक साथ ऑटो में? ऑटो में लगभग 7-8 सवारी मिलती हैं सर। 7-8? इसका मतलब जो है सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ रही है। हाँ लगभग सर ऐसा ही है। लेकिन ये तो ये कह रहे हैं ऑटो चालक कुछों का कहना ये है कि सवारियां खुद अपनी मर्जी से जबरदस्ती से ऑटो में बैठती हैं, क्या ये सही है?
सवारी का जो जल्दी में होते हैं सर वो कहते हैं जी पहले जाएगा भर के, इसलिए इसमें निकल जाते हैं हम। आप ये बताइए, जैसा आप बता रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है, लोगों को आप कोरोना महामारी को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? सर संदेश यही देना चाहिए, ऑटो में जाने जाने 4-5 लोग बैठना चाहिए और दूरी बना के बैठना चाहिए और मास्क होना जरूरी है सर। कोरोना महामारी को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? महामारी को लेकर यही कहना चाहते हैं, सुरक्षित है, मास्क का प्रयोग करें और थोड़ी दूरी बनाए रखें, पालन करें और क्या। आप ऑटो चालक हैं, ये सवारी हैं ऑटो चालक, तो ऑटो चालक है, जब आप खुद अपने आप में चेंजिंग लाओगे तभी सवारियों में भी और लोगों में चेंजिंग ला सकते हो ना। जैसे कि हम देख रहे हैं एक ऑटो में 7-8 सवारियां एक साथ बैठ रहे हैं, तो इससे तो साबित ये होता है कोरोना महामारी को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब ऑटो वाले तो चलो प्राइवेट है, कुछ नहीं, रोजी रोटी में क्या करें, सरकारी बस चल रही वो भी ढूंढ ढूंढ के भर के लेके आ रहे हैं, ऑटो वाले तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, अपनी रोज ही परेशान है, खाने पीने दुखी है, क्या करें। और सरकारी रोड में बस चल रही उनका कोई नियम नहीं है सर, नियम बता रखा है ऑटो चलाना, उन्होंने ये नहीं कहा कि ऑटो में चले, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो जरूरी है ना। देखो सर, हजार बस जा रही होगी, थोड़ी देर बाद देखना कचाकच सवारी जा रही है, कोई नियम नहीं, सब नियम की धज्जियां उड़ रही हैं। ऑटो वाले की सिर्फ सब लोग ऑटो नहीं चला रहे, हम 2 सवारी लेते हैं और बुक में चलते हैं, लाइसेंस भी है, बैच भी है, सब चीज है, एनसीआर परमिट है, वो खड़ा है साइड में भरते हैं। हाँ जी, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। बिल्कुल करते हैं बहुत सर। अच्छी बात है। आप बताइए, बढ़िया, डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो जरूरी है या नहीं? जरूरी क्यों ना है। लेकिन बहुत ऑटो चालक ऐसे हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सवारी कर रही है, सवारी नहीं बैठेगी तो ऑटो वाला क्यों बैठा लेगा? भाई हमें बुकिंग का पैसा मिले तो हम क्यों लोकल में बैठा लेंगे, बताइए। सवारियां खुद अपनी मर्जी से बैठ रही है, 10-10 रुपए में, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। आपकी यानी आप ऑटो चालक है, आपकी कोई लापरवाही नहीं है? हमारी कोई लापरवाही नहीं है, हम जेनमैन हैं, हमें बुकिंग के मीटर से चले तो हम मीटर से ले जाएंगे। हाँ जी, एक देखिए जिस तरह से ये देखिए, ये भी ऑटो चालक है, देखिए ना इन पे मास्क है ना ही सैनिटाइजर है। अब आप देखिए, जब खुद ऑटो चालक इतनी लापरवाही बरत रहे हैं तो सवारियां तो खुद ही लापरवाही बरतेगी। पहले इनको खुद लगाना पड़ेगा मास्क, उसके बाद जब वो दूसरे को बोल सकते हैं, लेकिन लापरवाही ऑटो चालक खुद बरत रहे हैं और सवारियों को दोष दे रहे हैं। ये बताइए, ऑटो में कितनी सवारियां थी जब आप बैठी थी? ऑटो में 2 या 3 सवारी से ऊपर थी नहीं, 2 थी, 2 सवारी थी। ये बताइए, जैसे आपको पता है कोरोना महामारी चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी बता रखा है, क्या ऑटो चालक इस पर खरे उतर रहे हैं या नहीं? नहीं, इस पे तो नहीं उतर रहे, लेकिन हाँ जब सुबह में गए थे पूरा ऑटो तो फुल ही था पूरा, उसमें तो कम से कम 7-8 सवारी बैठी हुई थी, 7-8 सवारी बैठी हुई थी उसमें। तो आप ये देखते हो जैसे ऑटो चालक है, क्या जो 8 जैसे कि आप बता रहे हैं कि 8 सवारियां थी, क्या ऑटो चालक ने मास्क लगा रखा था या नहीं? अब मास्क है, कहा मास्क तो समझो 30% मुश्किल से है लोगों के पास, किसने लगा रखा किसने नहीं लगा रखा, बस ऐसा ही था। ऑटो चालकों का कहना ये है कि सवारियां जबरदस्ती करके खुद ज्यादा बैठती है। अरे ऐसा थोड़ा ही बैठेगी, जब उनको जबरदस्ती बिठाते हो, तुम्हें पता है ना ऑटो वाले तो कितने जबरदस्ती हाथ पकड़ के अंदर करते, क्या उसमें जगह है या नहीं है? भाई जगह उसमें है या नहीं है, उसमें तो हाथ में जबरदस्ती बिठाते हैं। तो बिल्कुल जैसे कि आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ऑटो चालक मनमानी करके देखते हैं कि सवारी आ रही है, उसको हाथ पकड़ के जबरदस्ती ऑटो में खींचते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि कोरोना महामारी को बढ़ावा दे रहे हैं या नहीं? इससे तो बढ़ावा ही है, इससे तो, इससे कोई कम थोड़ा ही, इससे तो बढ़ावा ही है। तो आप इन ऑटो चालक को क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और जागरूक हो सके? पालन तो यही है कि कम से कम लोग बिठाए अपना और मास्क का ध्यान रखे। अब ज़्यादातर ये भीड़ इकट्ठी होंगे तो ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम तो नहीं हो पाएगा। ये बताइए, आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? सॉरी सर, गलती हो गई, मैं आपको। यही गलती आपकी जो है बहुत बड़े खतरे में डाल सकती है। आपको पता है कोरोना महामारी का दौर है, एक छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार जो है, पूरे परिवार पर गलत साबित हो सकती है। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? जी गलती हो गई, मैं मास्क लगा रहा हूँ और कोई गलती नहीं करूँगा ऐसे। बताइए, चलो मानते हैं आपकी गलती होगी, आपने हमें देख के मास्क लगा लिया, लेकिन हमारा सवाल आपसे ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करते हैं या नहीं? करता हूँ सर। एक बार में कितनी सवारियां बैठा लेते हैं आप? 4 सवारी 5 सवारी इतनी बैठालता हूँ, ज़्यादा नहीं बैठालता हूँ। 4-5 सवारी बैठा लेते हैं। तो ये बताइए आप, और जैसे कि हमने अभी देखा था और ऑटो में वो 8 से ज़्यादा सवारी बैठा रखी थी,
वो मेरा ऑटो नहीं था सर। किसी और का ऑटो था, तो ऐसा क्यों करते हैं ऑटो चालक? सर मैं तो इतनी बैठालता हूँ, 2 4 5 6 बैठालता हूँ, ज़्यादा नहीं बैठालता हूँ। मैं इतना पालन करता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग का। सोशल जो डिस्टेंसिंग का कितना पालन ये ऑटो चालक करते हैं, कितना? ये तो बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। आप अभी जैसे कि आप यहाँ से ऑटो में बैठ के कहाँ कितनी दूरी की यात्रा करेंगे? मैं तो अभी बहुत दूर की यात्रा करी है। मैंने नोएडा से दिल्ली भी गया हूँ, फिर दिल्ली से नोएडा भी आया हूँ, लेकिन कोई आप सवारी हैं, क्या आप जबरदस्ती करके ऑटो में खुद बैठते हैं? ज़बरदस्ती नहीं, जब ऑटो में ही जाना होता है तो ऑटो में ही बैठना पड़ता है, सबके साथ चिपक के जैसा होता है सब। जैसा कि अब हम देख रहे हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं होता, ऑटो चालक अपनी मनमर्जी करते हैं, लेकिन दोष वो सवारियों को देते हैं। नहीं, सवारी को कोई दोष देना नहीं चाहिए, वो खुद ज़बरदस्ती बिठाते हैं घुसड़ के आप बैठो और साइड बनवाते हैं, एक चेयर पे 4 4 बिठा देते हैं वो। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे? ऐसे लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंस बनाएं, क्योंकि महामारी चल रही है बहुत बुरी, इससे बचा जाएगा इसी वजह से कि तो जब तक सोशल डिस्टेंस नहीं होगा, जब तक कैसे कोरोना वायरस से लड़ेंगे हम लोग। आप सवारी हो, आप ये बताइए, आप ऑटो में जाते हो, एक साथ कितनी सवारी आपको मिलती है? सवारी तो करेंगे 10-10 15-15 सवारी भर लेते हैं। 10-15 सवारी। हाँ हाँ। तो इससे आपको पता है कि कोरोना महामारी के दौर में ये जो ऑटो चालक लापरवाही बरत, क्या पता चल रहा है, कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। ये तो ये सब जाम है, अच्छे और बुरे सभी भरे जाते हैं इसमें तो। लेकिन 10-15 सवारी हाँ। एक साथ ऑटो चालक बैठा रहे हैं, ये इनकी लापरवाही है। इनको पता है इस लापरवाही से वो ऑटो चालक खुद की जान जोखिम में तो डाल रहे हैं, लेकिन यात्रियों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि इनमें जो सवारियों को बंदोबस्त होना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि इतनी सवारी भेजने से क्या फायदा है, जो 2 4 सवारी ला रहे हो, किस्सा खत्म है फिर। ये तो जो दोष खुद सवारियों को देते हैं, कहते हैं कि सवारियां अपनी मन मर्जी से खुद बैठती हैं जबरदस्ती करके। जबरदस्ती कोई नहीं बैठता है, जब सवारी नहीं मिलती है जब ही बैठती है टेम्पो में, क्योंकि जब सवारी है नहीं तो सवारी पैदल छूट जाएगी, वहाँ में कोई बंदोबस्त तो है ही नहीं। जब बंदोबस्त नहीं है तो फिर सवारी जहाँ में 4 बैठे या 10 बैठे, क्योंकि और सवारी नहीं कोई, मन मर्जी है। एक साथ कितनी सवारी बैठा लेते हैं ये जो कम से कम, हाँ तो पैसे भी बढ़ा के ले रहे हैं। अच्छा, तो जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी मनमर्जी करके ऑटो चालक एक साथ कितनी सवारी बैठा लेते हैं? एक साथ 4 4 8 4 आगे बैठाते, 12 सवारी लेके जा रहे हैं। 12 सवारी 12 ऑटो में। में कोरोना महामारी के दौर में इतनी लापरवाही बरत रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। सरकार लगातार अपील कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। इसमें क्या इनसे अगर बोलो तो कहते हैं कि साफ सीधा बात है, 10 के 20 दे दो, उतर जाओ। अच्छा। ये होता है। पड़ वाले गाड़ी में बैठ जाओ, 7 सवारी से नीचे नहीं लेते हैं, उससे पहले जावेंगे ना। अच्छा। 30 रुपए किराया लेंगे। ऊपर सवारियां मिलती है, जैसे आप जाते हो तो आप देखते हो ऑटो में कितनी सवारी एक साथ बैठती है? अभी तो फिलहाल में ये कभी कोई ऑटो वाले तो 6 ही लेके जाता है, अब कोई 7 भर के जाता है। जब तक एक सवारी मिलेगी नहीं तो वो जाएंगे ना। क्या वो जो 6 सवारियां या 7 सवारियां बैठती हैं, क्या उन पे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है या नहीं? उसमें कोई लगाता है, कोई नहीं लगाता है। ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए, ऑटो चालक खुद लगाते हैं मास्क या नहीं? नहीं लगाते हैं, वो तो गुटखा खाते गांजा पीते तो वो मस्त जाते हैं। अच्छा। आप ये बताइए, आप ऑटो चालक हैं तो आप लापरवाही खुद अगर बरतेंगे तो लोगों को क्या सुझाव देंगे? वो तो सही सर है, अब क्या करें। अब 3 सवारी हम ले जाए, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर 37 जाएं, 3 सवारी धर के 10-10-30 रुपए में 37 पहुँचे, और 50 रुपए की CNG खत्म हो जाए, 30 रुपए आए हमारे पास आए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है नहीं? तो जरूरी तो है, मगर हम लोग क्या करें उससे, हमारी तो दिक्कत है। अगर 30 रुपए में मतलब 37 जा रहे हैं 15 किलोमीटर। दिक्कत जो आपको क्या दिक्कत है, जैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे? 10 रुपए सवारी है। अच्छा। 10 रुपए सवारी 3 ले जाए, 2 वहाँ बैठा ले जाए, तब मतलब सही होगा। अच्छा। मगर वहाँ तक लौटा 30 रुपए में जाएंगे और 40 रुपए 45 हमारा खर्चा हो जाएगा। तो यानी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं होता? कोई नहीं होता, कहीं नहीं हो रहा है सर, हम क्या करें ऑटो वाले। लेकिन आपको खुद करना चाहिए, जब तो आप दूसरों को सुझाव देंगे, जागरूक करेंगे। आप सबसे पहले खुद को चेंज करेंगे। किया सर, जून में हमने किया, 3 सवारी लेके जा रहे थे, 20 रुपया 30 रुपए सवारी कर दी थी, किसी ने नहीं दी। जगह बैठो फुल हो गए, 10 रुपए सवारी दे रहे हैं, फुल होके जा रहे हैं, कचा जा रहे हैं। फुल का मतलब फुल कितनी सवारी एक साथ बिठा लेते हैं? 6-7 सवारी। हाँ। तो यानी आप तो 6-7 सवारी इसमें अगर बैठेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कोई नहीं। तो आप ये जो आप शासन प्रशासन लगातार अपील कर रहा है, तो आप जो उसकी अपील है
उस अपील पे कितना पालन कर रहे हैं, उस अपील का कितना नहीं, ये बताइए। वो बस हम क्या करें, कोई नहीं कर रहा है सर, क्या करें। करवाना चाह रहे हैं ऑटो वाले तो, पर सवारी नहीं कर पाती। सवारी बोलती है तुम हमसे इतने पैसे लोगे तो हम नहीं इतने पैसे दे पाएंगे। हम कहते हैं उनको तुम 2 सवारी जाओ हमारी ऑटो में, 40-40 रुपए दे दो, कोई हमें दिक्कत तो है नहीं सर। अब सवारी कहती है हमारे पास इतने पैसे नहीं, तुम बताओ। बिल्कुल सर, हम फिर भी 6 सवारी कुल लेके जाते, फिर भी हाँ 3 सवारी पीछे 3 इधर, बस। सवारी खुद बोलती है भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम कहाँ से दे। सर आप एक चीज़ बताइए, छोटा कछुआ हो गया, उसमें 3 सवारी अलाउ है, हम उसमें 2 सवारी पीछे डाल लेते, 2 अपने पास बैठा लेते। कहने का मतलब, मेरा कहने मतलब छोटे कछुए में 4 सवारी आती है, बिल्कुल 4 सवारी लेके चले जाते। और हमारा कछुआ ऑटो है, उसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग का अपना ख्याल पूरा करते हैं नियमों से। बहुत अच्छी बात है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमारा जो मकसद है, मेरा खुद का, सभी भारतवासियों का मकसद जो कहना है, ये कहना ये है, लोगों को जागरूक करना यह है कि जैसा बहुत अच्छी बात है कि आप एक ऑटो चालक हो, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसी तरह और जो ऑटो चालक है अगर इसी तरह वो पालन करे तो हमारा भारत देश कोरोना से जीत बहुत ही जल्द हासिल जल्दी जीत पाएगा जी। ऐसे अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे नहीं जीत पाएंगे। जैसे यहाँ पर भीड़ होती है सुबह शाम, बहुत खरी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा उतरते, तो सर उसमें नहीं जीत। देखिए आप, जो इस कोरोना महामारी के दौर में ऑटो चालक जो है अपनी लापरवाही साबित नहीं करना चाहते, बल्कि दोष जो दे रहे हैं वो सवारियों को खुद दे रहे हैं। कुछ सवारियों का कहना ये है कि मन मर्जी करके जितनी सवारियां बिठाते हैं, और सवारी कुछ ये कहना है कि हम ज़बरदस्ती नहीं करते, ये मन मर्जी करके चलाते हैं। तो आप इससे क्या साबित करना चाहते हो कि शासन और प्रशासन लगातार अपील कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, लेकिन उनकी सबले जितने भी नियम हैं उनके नियमों की ऑटो चालक धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज हमारी टीम सेक्टर 62 पर पहुंची है, आप सभी को दिखाया है कि कितना यहाँ पर सरकार के जो नियमों का पालन हो रहा है, कितना नहीं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मुजफ्फर अली, द लोकमंच न्यूज।